तो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग अमेरिका के शहर लुसियाना के उसके एक छोटे से टाउन लिटिल वेस्ली में रहने वाले एक छोटी सी फैमिली को दिखाकर होती है, जिसमें हस्बैंड का नाम विंस, उसकी वाइफ का नाम मेलिंडा, जो कि इन दोनों की शादी को तकरीबन मैसिवली 10 साल हो चुके थे, जिनमें इनकी एक 5 साल की डॉटर केटी भी होती है। विंस वो प्रोफेशन से एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था, जो कि उसका बिजनेस पिछले 2-3 सालों से रिसेशन के कारण कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा था, तो जिसके चलते विंस वो दिन प्रतिदिन अपने डूबते हुए बिजनेस के कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा था। क्योंकि अगर हम बात करें मेलिंडा की तो वो एक वेल नोइंग फैशन डिजाइनर थी, जो कि वो अपने पति विंस से कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफस्टाइल के साथ उससे ज्यादा अच्छे पैसे कमा रही थी। तो बस एग्जैक्टली इन्हीं बातों को देखते हुए विंस एंड मेलिंडा का रिलेशन वो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा आपसी लड़ाई झगड़े एंड सेपरेशन के साथ निकल रहा था। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में बताया था कि विंस जिसका भी इस समय बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा था एंड न ही वो भी ठीक से पैसे कमा पा रहा था कि ये अपनी डॉटर केटी एंड अपनी वाइफ मेलिंडा को एक बेटर लाइफ दे सके, जो वो उससे एक्सपेक्ट करते थे। तो बस इन्हीं ही बातों को देखते हुए मेलिंडा वो अब अंदर ही अंदर अपने पति विंस से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो अपने इस 10 साल के मैरिज के रिलेशनशिप को तोड़ मूव ऑन होते हुए शॉकिंगली उससे डाइवोर्स लेना चाहती थी। बट तभी ही पास में ही खड़ा हुआ विंस, जो कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेलिंडा को डाइवोर्स दे, वो उससे अपने इस बिगड़े हुए रिलेशन एंड अपने बिजनेस को फिर से बैक टू ट्रैक लाने के लिए उससे कुछ दिन मांगता है, ताकि विंस वो फिर से पहले की तरह मेलिंडा एंड केटी को अपने साथ अपने घर के अंदर एक साथ खुश देख सके। लेकिन अब क्या सही में विंस के इतने कहने एंड रिक्वेस्ट करने के बाद मेलिंडा वो क्या उसके पास विंस को सेकंड चांस देते हुए उसके पास रुकने वाली थी कि भी नहीं। तो आइए इस होल इंटायर सिनेरियो के बारे में हम सभी ही अच्छे से देखकर पता करते हैं। तो सीन अब सीधा उसी ही दिन रात को एक पार्टी के अंदर फोकस होता है, जो कि मेलिंडा ने ही सरप्राइजली अपने घर के अंदर बिना विंस को बताए एक बड़ी सी पार्टी रखी होती है, सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए कि मेलिंडा वो विंस के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। तो खैर इसी ही बीच पार्टी के दौरान विंस वो जैसे तैसे थक थकाते हुए ऑफिस से अपने घर के अंदर ही आया था, तो तभी ही वो अपने घर में हो रही इस पार्टी को देख कुछ सोच समझने की कोशिश करता। तो तभी ही उसी ही दौरान विंस को बेसिकली अपने घर के बैकयार्ड के तरफ बने हुए स्विमिंग पूल के पास एक बड़ा ही चौंका देने वाला दृश्य देखने को मिलता है कि मेलिंडा किसी एरन नाम के बंदे के साथ स्विमिंग पूल के अंदर हाफ नेकेट होते हुए ड्रिंक्स वगैरह पीकर उसके साथ सभी के सामने इंटीमेट हो रही थी, जो कि सही में देखने में ही काफी चौंका देने वाली बात थी। तो एनीवे से विंस से बिल्कुल ही अपने ठीक सामने इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए फिलहाल के लिए अपनी वाइफ मेलिंडा के पास जाकर उससे इस मैटर के बारे में बात करने की बजाय सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंस को अपने घर के अंदर और कोई नहीं बल्कि लास्ट नाइट मेलिंडा के साथ इंटीमेट होने वाला वही एरन नाम का बंदा दिखता है, जिसे मेलिंडा ने अपने घर के अंदर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया था। जो कि ये होल इंसिडेंट हम सभी के बीच साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा था कि मेलिंडा ने बिना विंस को डाइवोर्स दिए उसके साथ रहते रहते ठीक उसके सामने ही एरन से शॉकिंगली अफेयर कर लिया था। जो कि ये बात ठीक सामने ही बैठे हुए विंस को मन ही मन पता चल जाती है, बट वो स्टिल सेम लास्ट नाइट की तरह ही मेलिंडा से इस मैटर के बारे में कुछ भी बात नहीं करता। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है कि इसी ही दिन रात को मेलिंडा ने फिर से सेम कल के तरह ही एक बार फिर से पार्टी रखी होती है, जहाँ पर विंस को घर आते ही ठीक अपने सामने की तरफ अपनी वाइफ मेलिंडा उसी ही एरन के साथ स्विमिंग पूल के अंदर बातचीत करते हुए दिखाई देती है। तो जिसे देखते हुए विंस वो बिना कुछ सोचे समझे वो भी उसी ही पूल के अंदर चले जाता है। तो जहाँ पर पूल के अंदर आती ही विंस वो मेलिंडा से इसे चल रहे अफेयर के बारे में कुछ बात ही करता। तो उससे पहले ही अचानक से मेलिंडा की फ्रेंड जेनिफर वो मेलिंडा सहित सभी ही लोगों को इमीडिएटली रात का डिनर करने के लिए बुलाती है। तो जहाँ पर एरन एंड विंस को छोड़कर सभी ही लोग पूल से निकलकर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो बस इसे ही मौके का फायदा उठाते हुए विंस वो अपने आसपास किसी को भी न दे तुरंत ही एरन के पास जाकर उसकी गर्दन को तोड़कर बहरे में से उसको पानी के अंदर डुबाते हुए विंस वो एरन को जान से ही मार डालता है एंड उसकी डेड बॉडी को बड़े ही चालाकी से बिना किसी की नजर में आए पुल के पास ही में ही बने हुए एक छोटे से स्टोर रूम के अंदर छुपा देता है।
एंड बस एरन को ऐसे मारने के बाद विंस वो बड़ी ही चालाकी से मेलिंडा की पार्टी के अंदर चले जाता है। वेल अब एरन को इतनी बेरहमी से मारने के बाद विंस जिसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब मेलिंडा वो इसको छोड़कर किसी भी और दूसरे आदमी के साथ अफेयर वगैरह नहीं रखेगी, तो वेल ये विंस की बहुत ही बड़ी अपनी वाइफ को लेकर गलत फहमी थी। आइए देखते हैं कैसे है। तो सीन अब तकरीबन एरन के मरने के एक हफ्ते बाद विंस के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर वो हर एक काम दिन के तरह ऑफिस के लिए ही जा रहा था। तो उसी ही वक्त विंस को रास्ते के पीछे शॉकिंगली एक बड़ा ही चौंका देने वाला सीन देखने को मिलता है कि मेलिंडा वो किसी शैन नाम के बंदे के साथ, जैसा कि अभी हम सभी देख ही रहे हैं, उसको डेट करना शुरू कर दिया था। जहाँ पर वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर आपस में कुछ इंटेंस तरीके से साथ में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो अब इस काइंड ऑफ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए विंस, जो कि वो अपनी वाइफ मेलिंडा से एरन की मौत के बाद ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेलिंडा वो किसी और को भी डेट कर सकती हैं। तो बस इससे ही बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए विंस वो ऑफिस जाने की बजाय सीधा अपनी कार में बैठकर सैन एंड मेलिंडा के ऊपर नजर रखता है। तो खैर ठीक सामने ही दिख रहा सैन वो मेलिंडा को उसको घर पे ड्रॉप करने के बाद बस पैदल पैदल अपने घर की तरफ ही जा रहा था। तो तभी ही ठीक पीछे की तरफ से विंस वो इंटेंशनली अपनी कार को रोक सैन के पास जाकर सैन को इमीडिएटली अपने आप को उसको मेलिंडा का एक्स हस्बैंड बताते हुए काइंड ऑफ दोस्ती करने का नाटक कर विंस वो सैन को अपने साथ अपनी कार में आने के लिए कहता है ताकि वो इसको उसके घर तक ड्रॉप कर सके। तो हाँ वे बस सामने ही खड़ा सैन वो बिना कुछ सोचे समझे विंस की बातों में आकर उसके साथ उसकी कार के अंदर बैठ जाता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में विंस वो सैन को उसके घर ड्रॉप करने की बजाय उल्टा एक बड़े ही वियर्ड से दिखने वाले सुनसान से एरिया में आ जाता है, जहाँ पर अभी इन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो बस एग्जैक्टली इसी ही बात का फायदा उठाते हुए विंस वो तुरंत ही अपनी कार से निकलकर नीचे ही पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को लेकर सीधा उसकी मदद से बिना कुछ सोचे समझे सैन के सर के बीचों बीच मार उसके सर को फाड़ते हुए विंस वो एकदम से भागकर उसको जोर से धक्का देते हुए एक पीछे ही बनी हुई खाई के अंदर गिरा देता है। तो जिसके चलते सैन उसके इतने बुरी तरीके से खाई से ऐसे गिरते ही एट द मोमेंट इस सर एंड पसलियां फट जाने से सैन वो अनफॉर्चुनेटली दम तोड़कर ही मर जाता है। तो जहाँ पर उसके ऐसे मरते ही विंस वो उसकी पैंट की जेब में से सबसे पहले सैन के वॉलेट एंड कुछ आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उनको अपने पास रख ताकि पुलिस वन के जरिए मेलिंडा एंड विंस तक न पहुंचे। विंस वो सैन की डेड बॉडी को घिसड़कर पास में ही बने हुए बड़े ही चालाकी से नदी के अंदर फेंक देता है एंड सीधा अपने घर जाकर बेसमेंट के अंदर विंस वो सैन के उन्हीं ही वॉलेट एंड आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह को टेबल के नीचे एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर बड़े ही चालाकी से छुपा के रख देता है ताकि कोई भी इसको देख ना ले। तो एनीवे सब सीन वन लास्ट टाइम घूमकर एक बार फिर से विंस के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर वो मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हुए सैन एंड एरन के मर्डर्स के बारे में ही सोच रहा था, जिनको हम अभी थोड़ी ही देर पहले मूवी में देखते हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम सभी ही मेलिंडा को ठीक उसी ही बेसमेंट के अंदर देखते हैं, जो कि कपड़े धोने के लिए कुछ सामान लेने के लिए आई थी। तो तभी ही उसकी नजर गलती से टेबल के नीचे रखे हुए बॉक्स के अंदर चली जाती है, जो कि ये वही बॉक्स था जिसमें विंस ने एरन एंड शैन के उन्हीं ही वॉलेट एंड कार्ड्स वगैरह को रखे हुए थे, जिनमें सरप्राइजली खून लगा हुआ था। तो इस होश उड़ा देने वाली चीज को देखते हुए मेलिंडा वो विंस को उसको डाइवोर्स देकर इस घर से जाने की बजाय शॉकिंगली हमेशा के लिए अपने इन अफेयर वगैरह को छोड़ हमेशा के लिए विंस के साथ ही रहने का फैसला करती हैं, बिकॉज मेलिंडा को ये पता चल चुका था कि विंस वो अपनी इस फैमिली और इसके लिए इनकी डॉटर केटी के लिए डाइवोर्स के चलते अपने आप से सेपरेट ना हो जाए। विंस वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉकिंगली कुछ भी कर सकता था। फिर तो एरन एंड शैन जैसे बंदों का विंस के लिए खून करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जो कि वो तो हमने देख ही लिया है। तो एग्जैक्टली इन्हीं ही रीजन से मेलिंडा वो विंस को छोड़ने की बजाय हमेशा उसके साथ ही रहने का फैसला करती हैं। एंड बस इसी के ही साथ फाइनली हमारी ये मूवी एक काइंड ऑफ छोटी सी फैमिली के एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के सॉल्व होते ही उनकी हैप्पी एंडिंग के साथ एक इधर ही एंड हो जाती है। तो वेल दोस्तों, यही थी डीप वाटर मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।